जब करण की मां को फोन आता है कि करण के वालिद कई घंटों से फोन नहीं उठा रहे, वो घबराकर पुराने घर पहुंचती हैं, जहां दरवाज़ा खोलते ही वो देखती हैं कि करण के वालिद ज़मीन पर गिरे हुए हैं मगर होश में होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश कर रहे होते हैं, चेहरे पर थकन और कमज़ोरी नुमायां होती है। करण की मां फौरन पानी देती हैं और बेड पर लटाकर पूछती हैं, आपको क्या हुआ? वो आहिस्ता से जवाब देते हैं, कुछ नहीं, बस ज़रा सा चक्कर आ गया, शायद कमज़ोरी है। इतने में करण भी घर पहुंच जाती है और अपने वालिद को इस हालत में देखकर परेशान हो जाती है। वो बेअख्तियार रोने लगती है, आंखों में आंसू लिए उनके करीब बैठ जाती है। करण दोनों से मुखातब होकर कहती है, अम्मी, अबू, आप दोनों मेरी दुनिया हैं। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जब कोई मेरी ज़िंदगी में शामिल होने आए तो वो ये देखे कि मेरी बुनियादें आज भी कायम हैं। जब मईज़ के वालिदैन रिश्ता लेकर आएं तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों मेरे साथ खड़े हों, एक साथ, जैसे पहले थे। ये सुनकर करण के वालिद उसके सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, हमेशा रहेंगे। इधर सैफ की माँ, जो करण के बदलते नसीब को देखकर अंदर ही अंदर जल रही है, सैफ को शानी के खिलाफ भड़काने में कामयाब हो जाती है। वो उसे कहती है, अगर आज तुमने शानी को वापस न लिया तो कल वो तुम्हें बाप मानने से भी इनकार कर देगा। सैफ, जो अब तक खामोश था, माँ के दबाव में आकर कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ मईज़ करण से मिलने आता है और शानी से घल मिल जाता है। शानी अब उससे मानूस हो चुका है और एक दिन अचानक मईज़ को अबू कहकर पुकारता है। ये लम्हा मईज़ के लिए जज्बाती होता है। वो करण से कहता है, अब तुम्हारा जवाब चाहिए, क्या तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने को तैयार हो? करण की आंखें नम हो जाती हैं। वो मुस्कुराकर कहती है, मईज़, अगर तुम मेरे बेटे के दिल में जगह बना चुके हो तो मेरा दिल तो तुम्हारे पास पहले ही जा चुका है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। किस्त के इख्तिताम पर एक लीगल नोटिस करण के घर पहुंचता है। वो नोटिस पढ़कर सुन्न हो जाती है। सैफ ने शानी की कस्टडी के लिए अदालत में केस दायर कर दिया है। ये इतला सुनते ही करण की माँ कहती है, देखा, मैं कह रही थी ना, ये सैफ की माँ कुछ ना कुछ करेगी। करण खामोशी से बैठ जाती है और मईज़ की तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम मेरे साथ इस लड़ाई में खड़े रहोगे? क्योंकि ये सिर्फ शानी की नहीं, मेरी जिंदगी की भी जंग है। इन्हें वाली कुस्त देखने के लिए हमारे साथ जड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।